अच्छा ये भाई नहीं करनी बात तो ठीक है, मुझे कौन सा शौक है तुमसे बात करने का। बहन बताओ तुम ज़रा, मेरा भी कोई इरादा नहीं था तुमसे बात करने का, लेकिन अभी बड़े अब्बू से बात करके आ रही हूँ तो उनकी वजह से मैं तुमसे कर लेती हूँ बात। आखिर बड़े अब्बू ना ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। घर का माहौल तो तुम्हारे सामने ही है ना, और बड़े अब्बू खासतौर पे हमारे बारे में टेंशन ले रहे हैं। मुझे लगता है फ़ाखिर कि उनके सामने ना हम दोनों को एक दूसरे से अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। हाँ। फ़ाखिर यार मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो? ये क्या तुमने हाँ हम लगा के रखा हुआ है? मैं बात कर रही हूँ, सीरियस बात कर रही हूँ, तो मुझे जवाब तो दो सही से। हाँ भाई समझ गया मैं तुम्हारी बात जो भी कह रही हो। बड़े अब्बू की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है तुम्हें? यार मैं अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आपसे आता हूँ, तफसील से बात करते हैं इस बारे में। तुम बाहर जा रहे हो, घर का माहौल देखो तुम, सब इतनी टेंशन में, बड़े अब्बू की तबीयत खराब है और तुम इस माहौल में अपने दोस्तों के साथ प्लान्स बना के बाहर जा रहे हो। बड़े अब्बा को पता चलेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरे होने ना होने से उनको अच्छा बुरा कुछ नहीं लगता, सही है ना, शुरू से चलता हुआ आ रहा है और उनकी तबीयत हमेशा ही ख़राब रहने वाली है। इतना जो है ना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों को सीरियसली मत लिया करो तुम। अच्छा एक तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे उनकी वजह से, निकल आओ उस चीज़ से, जा रहा हूँ मैं। तुमने देखा कैसे रंग बदल लिया हबीब ने? हम तो पहले ही वाकिफ हैं उसकी हरकतों से, ऐसा ही है वो। लेकिन देखा आपने कैसा मुंह बंद करवाया मैंने। खुशफहमी मत रहना, वक्ती खामोशी है ये, जैसे ही मौका मिला ना फौरन मुंह खोलेगा अपना। ठीक कह रहे हैं आप, हमें तो इस फहमी पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, बचपन से ही हमसे सड़ती है। देखा नहीं कैसी चमची बनी फिर रही है हबीब की, हर काम में टांग अड़ाती है हमारे। तुम्हें क्या लगता है ये फहमी खुद आकर ये सब कुछ कर रही है? हबीब उसे लेकर आया है अपनी सपोर्ट में। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, कितना तेज है हबीब। जहीर भाई साहब की कारोबार पर नाक बन के बैठा है, हमारा पत्ता काटना चाहता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ जो साइन वाइन कराने हैं फौरन करवा लो। जहीर भाई को कुछ हो गया तो हबीब हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा, ना आसानी से नहीं लेने देगा हमें कुछ भी। हबीब के इरादे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन इस वक्त भाई साहब से बात करना मुनासिब नहीं है, अम्मा भी नहीं करने देंगी, हमें थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है फिर, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता हमें हबीब पर नजर रखनी होगी। और होशियार है वो, कोई ना कोई मंसूबा बना रहा होगा बैठकर। तो आप हैं ना, बस आप हबीब के काम में मसले उठाते रहें, उससे उलझते रहें ताकि वो बुरा बने सबके सामने, खुद ही हमारे रास्ते से साफ हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। आपकी चाय रख दो। और छोड़े ना हबीब, आप तो सायका आपा की आदत से वाकिफ हैं, क्यों खून जला रहे हैं? ये सायका और फराज बिला वजह यहां नहीं आए हैं, अपना मकसद पूरा करने के लिए आए हैं। इस बात का अंदाजा आपको आज हुआ है? मुझे तो उसी दिन हो गया था जिस दिन वो जहीर भाई कमरे में अपने हिस्से की बात कर रही थी, और उसके बाद कैसे आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में मुलव्विस भी हो गए। अरे भाई साहब से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस अपना मकसद है, बस काम पूरा हो जाए इनका। फिर क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? ये कारोबार मैंने अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचाया है,
भाई साहब की कभी कोई बात नहीं टाली, जो उन्होंने कहा मैंने सर झुकाकर सुना। इनको क्या लगता है ये आएंगे और मेरे हाथ से कारोबार छीन कर ले जाएंगे? बात तो सच है, बहुत मेहनत की है आपने, ऐसे कैसे किसी को फल लेने देंगे? अगर भाई साहब के बाद इस कारोबार पर किसी का हक है तो वो मैं, मेरा हक है। देखते रहे दोनों ख्वाब पूरे होने देता हूं मैं इनके। ये मैं तो कहती हूँ आप जल्दी से कोई कदम उठाएं, वरना ये तो सब हड़पने के चक्कर में है। नहीं, अब इन दोनों ने जंग छेड़ दी है ना, सबके चेहरे सामने आ गए हैं, अब किसी से कुछ ढका छुपा रहा नहीं है। अब इन्हें मैं इन्हीं के तरीके से डील करूंगा। हबीब, इनको इनका हिस्सा देकर निकालें यहाँ से, वरना इस घर में रहे तो इस घर में भी कब्जा कर लेंगे। ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे इस घर पर? करके दिखाएं कब्जा। हाँ, वैसे हद है साइका की, कोई लिहाज मुरव्वत नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। इस बार तो मुझे लगता है कुछ और ही इरादे लेकर आई है ये यहाँ पर, सब कुछ अकेले हड़प करना चाहती है वो। आंखों का पानी खुश्क हो गया उसकी, आंखें माथे पर रख ली है उसने। कौन बहन कौन भाई, कोई लिहाज ही नहीं है उसमें। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों की बात। मुझे भी यकीन ना आता अगर सब कुछ मैं अपनी आंखों से ना देखती तो। वो तो अच्छा हुआ कि हबीब ने मुझे यहाँ के सब कुछ बता दिया, वरना तो वहाँ जायदाद और बिजनेस के बंटवारे हो जाते और हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते। भाई मेरी बात मानो, तुम इस मामले में ना पड़ो। क्यों ना पड़ो मैं इस मामले में? आप क्या चाहते हैं कि साइका और हबीब वहाँ पे हिस्सा ले ले जायदाद से और मैं यहाँ खामोश बैठी रहूँ, अपना हिस्सा छोड़ दूँ? अफसोस होता है, भाई साहब अभी जिंदा है, तुम लोग इस तरह लड़ रहे, इस किस्म की बातें कर रहे। अगर कोई इस बारे में नहीं सोच रहा तो मैं क्यों सोचूं? और आप ना अपनी नसीहतें अपने पास रखा करें। बल्कि आपको ना फराज भाई से कुछ सीखना चाहिए, कैसे वो साइका का हर वक्त साथ देते हैं, हर मामले में आगे आगे बढ़ते रहते हैं उसके साथ, ऑफिस भी वही चला रहे हैं। इसी बात का तो झटका लगा है हबीब को। मुझ पे मेहरबानी करो, मुझे अपने खानदान के झगड़ों से दूर रखो, मुझे नहीं पड़ना तुम्हारे झगड़ों। बस आप ना अपनी खुददारी लेके बैठे रहिएगा और इसकी वजह से ना हमारे हाथ में एक ढेला भी नहीं आएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी मैं अब। भाई अल्लाह तुम सबको हिदायत दे और भाई साहब को सेहत दे। खाना तो खाएं आप। मैं तो ले चुका हूँ, तुम तो लो। मेरा तो दिमाग ही खराब करता है।